अरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर उस गरीब के बच्चों को दे देते ना शिक्षा, तो वो पढ़ लिख करके वो गोली नहीं खाता जाके कश्मीर में। नियोजन इकाई गिलोटिन मशीन बन गई है। मेरिट के अभ्यर्थियों को सत्य के को वहाँ पे दबाया जाता है। विजय कुमार चौधरी जी का भी थोड़ा नामकरण नया हो। ये सरकार चाहती ही नहीं है नौजवानों को रोजगार दे। 2 नवंबर के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसटीईटी मेरिट कैंडिडेट खड़े हैं राजद कार्यालय के ठीक सामने। राजद कार्यालय के ठीक सामने आज खड़े हैं। आज क्या बवाल होने वाला है? सबसे पहले लाइव सिटीज को तहे दिल से शुक्रिया महोदय। कोई बवाल नहीं होने वाला है, सच्चाई की जीत होने वाली है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हम लोगों को जो सरकार ने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पे सरकार अमल करे, इसी के लिए मैं नींद तुड़वाने के लिए आया हूँ। मैं आज क्यों आया हूँ? मैं आज विज्ञापन मांगने आया हूँ। मैं आज क्यों आया हूँ? विज्ञापन तो आप हमेशा मांगते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। तरीका अलग है। मैं आज वो मांगने आया हूँ जो आनंद किशोर सर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें विज्ञापन को विस्तार से बताया। राजद कार्यालय के पास ही भीड़ क्यों लगाएं? राजद कार्यालय के पास ये भीड़ नहीं है, ये रोड पे है, ये कॉमन चीजें हैं। राजद कार्यालय के पास इसलिए हूँ कि यहाँ तो थोड़ा सा ज्यादा छायादार पेड़ है और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। और चूंकि पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार का अंग होता है, तो हम पक्ष के पास भी जाने वाले हैं, अभी विपक्ष के पास अभी हैं, और हम दोनों से उम्मीद लगा करके बैठे हैं। और हमारा एक बात बोलने दीजिए, मैं मांगने का आया हूँ। मैं मांगने विज्ञापन आया हूँ। मैं मांगने आनंद किशोर जी का वो बयान आया हूँ। मैं मांगने शिक्षा मंत्री जी का वो बयान आया हूँ, जिन्होंने उन्हें कहा था कि विज्ञापन के अनुसार 30,675 अभ्यर्थी सफल हो गए। मैं मांगने वो आया हूँ जो अखबार में सरकार ने राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकाला था। मैं मांगने वो हूँ जो स्टेट 2019 का विज्ञापन में चयन प्रक्रिया में वर्णन है। महोदय, हम संविधान मांगने आए हैं, हम विज्ञापन मांगने, हम सच्चाई मांगने आए हैं। चलिए, राजद कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं, क्या करने वाले हैं आज? हम लोग का एक आंदोलन की तैयारी चल रही है। हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध और विनय है कि हमारी मांगों को माना जाए, क्योंकि हम लोग जेन्युइन मांग कर रहे हैं। सरकार जो विज्ञापन निकाली है उसके अनुसार हमने फॉर्म फिल किया, मेरिट में आए, तो अब नौकरी देने से आप भाग क्यों रहे हैं? नौकरी देने से आप कतरा क्यों रहे हैं? हम लोग को बहाली क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके यहाँ 3.5 लाख शिक्षकों की भर्तियां खाली है और आप हमें रोड पे रखे हुए हैं। कैसा न्याय है? कैसा राज्य है? कैसी संविधान का पालन हमारे बिहार राज्य में हो रहा है? ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन बिहार में मैं तो समझता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपके पास आते हैं तेजस्वी यादव, यानी राजद कार्यालय के ठीक सामने आप खड़े हैं, और लालू यादव भी पटना आ चुके हैं। तो क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम लोग सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने आए हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 309 का जिस तरह से वायलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को समझने की जरूरत है और स्टेट मेरिट को जो है तत्काल बहाल करने की जरूरत है। क्योंकि आप मेरिट नॉन मेरिट अर्थहीन बताते हैं। अभी आप कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव हो रहा है ना, बोलिए। कल का अभी न्यूज है, पता चला हमें कि वहाँ पे कुशेश्वर तारापुर में एक ऐसे स्कूल है जहाँ पर केवल एक टीचर के भरोसे हाई स्कूल चलाया जा रहा है। क्या यही बिहार का शिक्षा व्यवस्था है? इसलिए मेरिट का सम्मान कीजिए शिक्षा मंत्री जी, और हम मेरिट वाले को जो है तत्काल बहाली कीजिए। कथित आपका हक नहीं है कि भारतीय संविधान के 309 का वायलेशन करके आप संविधान को हाथ में ले लीजिएगा। यदि आप हाथ में लीजिएगा तो हम लोग भी सड़कों पर शांतिपूर्वक मार्च करने से पीछे नहीं हटेंगे अपने मांगों को। लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और आज राजद कार्यालय के ठीक सामने खड़े हो गए हैं बहुत लोग के साथ। आगे क्या रणनीति है, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? अरे गोली हम खाएं। आज जम्मू कश्मीर में मजदूर पे गोली चला है, वो मजदूर पे जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो गोली खाया है मजदूर आज कश्मीर में, आज जो कश्मीर में गोली खा रहा है बिहार का मजदूर, क्यों? अगर वो यहाँ पे उसको व्यवस्था मिलता तो क्यों जाता, पलायन क्यों करता? अरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर उस गरीब के बच्चों को दे देते ना शिक्षा, तो वो पढ़ लिख करके वो गोली नहीं खाता जाके कश्मीर में। आज हम खून पसीना भी एक दे, खून पसीना लगा दिए पूरे महाराष्ट्र जाकर के, गुजरात जाकर के हम खून पसीना लगा रहे हैं, लेकिन हम बिहार में पढ़ नहीं सकते हैं। अब पढ़ने का रोज पढ़ाइए, क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, और शिक्षक स्कूल में नहीं है तो बच्चा क्या पढ़ेगा? आज 2019 की वैकेंसी है, 2021 चल रही है, 5 साल होने जा रही है, वैकेंसी पूरा नहीं होगा तो फिर बिहार के बच्चे पढ़ क्या रहे हैं? स्कूल से हर साल निकल क्या रहे हैं? स्कूल में जब बच्चे पास हो रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जब टीचर ही नहीं है तो पढ़ क्या रहे हैं?
तो क्वालिटी गुस्सा भी है और उदास भी है। अरे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो कहाँ आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जा रहा है? स्कूल में गवर्नेंस की वैकेंसी है, इतने बच्चे बिना पढ़े हुए पास करके वो क्या करेंगे? जाकर के मजदूर बनेंगे और मजदूर बन के गोली खाएंगे जाके कश्मीर में, गुजरात में गोली खाएंगे, महाराष्ट्र से भगा जाएंगे, सब जैसे भगा जाएंगे, लेकिन हम मजदूर नहीं बनेंगे। हम लोग मेरिट वाले छात्र हैं, हम बिहार के बच्चों को विकास देखना चाहते हैं। बैग लेके आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? पटना से हैं। पटना से। तो यहाँ पे पहुंचे हैं, आगे क्या करेंगे? आगे सर हम लोग अपनी मांग को जो है शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखेंगे और हम मैंने सरकार से अनुरोध करते हैं कि यदि बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो क्वालिटी ऑफ टीचर का भी होना जरूरी है। और सौभाग्य से आपके द्वारा जब यह इस तरह का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और इसमें जो और विज्ञापन के खंड का संख्या 2 और 12 में जो है मैंने चयन की प्रक्रिया का साफ उल्लेख है, उसका आप पालन करें। उसमें वो जो विज्ञापन प्रकाशित किए हैं वो आपने न किए हैं, हम तो उसमें नहीं कुछ करने गए हैं। और जब हम लोग मेरिट में आ गए हैं तो फिर मेरिट वालों को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप जो है घालमेल करना चाहते हैं नियोजन इकाई में भेजकर। आज नियोजन इकाई की स्थिति क्या है? नियोजन इकाई गिलोटिन मशीन बन गई है। मेरिट के अभ्यर्थियों को सत्य को वहाँ पे दबाया जाता है। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? जी हम सुपौल से आए हैं। सुपौल से आए हैं। राजद कार्यालय के सामने इकट्ठा हो गए हैं, आगे मकसद क्या है? ऐसी कोई मकसद ये नहीं, हम लोग का मेन एक ही मकसद है कि जो हम मेरे हाथ में है विज्ञापन का पालन होना चाहिए। हम लोग सच्चाई के मार्ग पर हैं। हम लोग को बस एक ही है कि हम लोग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हम लोग के साथ बहुत ही अन्याय किया जा रहा है और देख रहे हैं हम लोग कितना इग्नोर किया जा रहा है। 2019 में हम लोग फॉर्म डाले हैं और 20 में एग्जाम दिए, 2-3 बार एग्जाम दिए हैं, फिर 21 में रिजल्ट जारी किया है फाइनल, फिर भी अभी तक ज्वाइनिंग का कोई हम लोग को ये दिख नहीं रहा है। इसलिए जल्द से जल्द बहाल किया जाए, हम लोग का यही मांग है। चलिए, आपका क्या मांग है और राजद कार्यालय के ही सामने क्यों जुटे हैं? मेरा मांग यह है कि सरकार से कि जो विज्ञापन जारी किए 2019 में उसको केवल आप मतलब कीजिए, बस मेरा यही मांग है। चलिए, तो हाथ में सबके आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में मेरिटधारी जिंदाबाद लिखा हुआ है, SCET 19 मेरिट लिस्ट कैंडिडेट लिखा हुआ है और ये लोग ठीक राजद कार्यालय के सामने खड़े हो गए हैं। अब आगे कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द जॉब दे, जितना जल्दी हो सके। लालू यादव भी पटना आ गए हैं, उसके चलते आपको क्या लग रहा है, फायदा होगा? हम लालू यादव से आग्रह करना चाहते हैं कि थोड़ा सा जैसे नीतीश कुमार जी को पलटू राम बोले वैसा ही कुछ विजय कुमार चौधरी जी को बोल के दिखाए। थोड़ा हम लोग भी जाने, बिहार का जनता समझे कि आखिर क्या चाहते हैं कि विजय कुमार चौधरी जी का भी थोड़ा नामकरण नया हो। जिस लालू यादव नामकरण करें। हाँ, जिस तरह से अपना वो बात पलट रहे हैं इस तरह से थोड़ा लालू यादव भी इनका थोड़ा नामकरण करें। अच्छा, आज जितने भी हैं यहाँ पे हमेशा आते थे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव से मिलने, लेकिन इस बार लालू यादव से उम्मीद है और वो उनसे उम्मीद है कि वो भी कुछ बोले स्टेट मेरिट वालों के। कहाँ से आए? जी हम बक्सर से आए हैं। बक्सर से आए आज सुबह? जी सुबह में आए हैं। कल हम गाड़ी पकड़े थे और आज सुबह पहुँचे यहाँ पे। देखिए, मैं मुख्यमंत्री से जैसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरिट और नॉट मेरिट के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप खुद इंजीनियर रह चुके हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भविष्य के देखते हुए जल्द से जल्द भविष्य का चिंता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे SCET मेरिट स्टूडेंट जुटे हुए हैं और हर जगह आपको स्टूडेंट ही स्टूडेंट दिखेंगे। यहाँ पे मृत्युंजय तिवारी भी आ चुके हैं। लगातार SCET मेरिट का साथ राजद देते आए हैं और ये लोग का साफ तौर पे कहना है कि अब लालू यादव भी आ गए हैं पटना, तो वो कुछ करेंगे। आपका क्या कहना है? मेरे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने उस दिन भी आश्वासन दिया था, जिस दिन ये लोग मिलने गए थे, कि सबसे बड़ी बीमारी इस सरकार के रहते हैं, ये सरकार चाहती ही नहीं है नौजवानों को रोजगार दें। इनकी वाजिब मांग है उसको भी सरकार नहीं पूरा कर रही है। बेचारे दर दर का ठोकर खा रहे, कभी यहाँ से भगाता है, कभी वहाँ से भगाता है। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तेजस्वी यादव जी की, पहले कलम से उन्होंने कहा है 10 लाख रोजगार देंगे। ये जितने नौजवान हैं सबको रोजगार मिलेगा। जो सरकार के पास रोजगार के लिए मिन्नत कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन उनको सरकार लाठियां बरसाती है, उन पर मुकदमे करती है, धमकी देती है। तो ये सरकार जो असली बीमारी है, इस बीमारी का इलाज 2 नवंबर के बाद हो जाएगा। 2 नवंबर के बाद हो जाएगा? क्या होगा ऐसा? 2 नवंबर के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और सभी नौजवान जो भटक रहे हैं सबको तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया,
चलिए, तो मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कह दिया कि 2 नवंबर के बाद ऐसा कुछ होने वाला है कि जितने भी यहाँ नौजवान आपको दिख रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको हर चीज मिलेगा। और क्या कुछ कहे हैं लोगों ने और मृत्युंजय तिवारी ने आपने सुन लिया। तो देखना बस ये है कि राजद कार्यालय ये जितने भी स्टूडेंट पहुंचे हैं उनको आज क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।